बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी हालात आपके सामने हैं। एक तरफ हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी मकबूलियत खो चुकी है और उसकी मकबूलियत ज़ीरो पर आ चुकी है। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे गैर मकबूल तरीन हुकूमत इस वक्त शहबाज स्पीड की है, क्योंकि वो आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत जो कि उनकी मजबूरी है, गैस जो कि उनकी मजबूरी है, बिजली जो कि उनकी मजबूरी है, इस पर टैक्स लगा कर हद से ज़्यादा उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा कर शहबाज स्पीड हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके नतीजे में उनकी मकबूलियत जो है वो बिल्कुल उसका गिराफ हर दूसरे दिन, हर रोज़, हर घंटे में, हर मिनट में नीचे आ रहा है। लेकिन जिस तरह एक गैर मकबूल हुकूमत मौजूद है, उसी तरह एक नाअहल अपोजिशन भी मौजूद है। अपोजिशन जो है उनके कायद इमरान खान जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पार्टी उनकी गैर मौजूदगी में अपने वर्कर्स का एतमाद खोने के बाद अब तनहा नज़र आती है। वो कोई ख़ास प्रोटेस्ट करने में कामयाब नज़र नहीं आती। गुज़श्ता रोज़ जो सोहेल आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, अडयाला की तरफ, उसका नतीजा आपके सामने है। वो 26 नंबर चुंगी पर रोक लिए गए। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कतन कोई मुज़ाहमत नहीं की, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, वहीं पर खड़े रहे और रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले गए। ये उनका बैठना, मुज़ाहमत ना करना और फिर रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रवाना हो जाना वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हो चुके हैं। उनका जो प्रोटेस्ट था उसका मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं था, बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ के ट्रोलर्स जो हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, उनकी तनकीद से बचने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के अंदर अपनी साख बचाने के लिए सोहेल आफरीदी ने ये सारा अमल किया। इस सारे अमल के नतीजे में घंटों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बहुत सारे तबसरा निगार कह रहे थे कि इससे तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान होगा। तो याद रखिएगा, जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं, जो एहतजाजी मुज़ाहरे होते हैं, उन मुज़ाहरों के नतीजे में ट्रैफिक जाम जब होती है तो उसका नुकसान हुकूमत को ही होता है, अपोजिशन को उसका कोई नुकसान नहीं होता। अपोजिशन तो चाहती ही ये है कि अफरा तफरी फैले, सड़कें जाम हो और हुकूमत परेशान हो। जब सड़क जाम हो जाती है, हुकूमत परेशान हो जाती है, मीडिया के अंदर हेडिंग्स लगना शुरू हो जाती है, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के अंदर जोश व जज्बा बढ़ जाता है, तो फिर उसी वक्त उनकी कंप्रोमाइज़्ड क़यादत, सोहेल आफरीदी जैसी क़यादत फौरी तौर पर रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फॉर्मेलिटी पूरी करके घर चली जाती है। जब उनके जुलूस को रोका जाता है, वो आगे बढ़ने की कतन कोशिश नहीं करते। इससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं, ये लोग प्लांटेड हैं, और ये लोग जो हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अपने मखसूस मकासद हासिल करने के लिए, तहरीक-ए-इंसाफ वालों को ये दिखाने के लिए कि हम इमरान खान के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी एहतजाज करते हैं। क्योंकि अगर वो रात 12 बजे ना उठते, सुबह तक बैठे रहते, दूसरे दिन तक बैठे रहते, तो फिर स्टेट हिल जाती, हुकूमत हिल जाती, हुकूमत की परेशानी में इजाफ़ा हो जाता। लेकिन रात को 12 बजे उन्होंने बाय बाय कर दिया और अपने घर रवाना हो गए। तो यही वो रवैया है जिसकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स अब उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक-ए-इंसाफ वाले इमरान खान की मकबूलियत के बावजूद 10,000 अफराद भी जमा करने के अहल नहीं है। सोहेल आफरीदी के साथ जो लोग आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं और उनके साथ ही
वापस रवाना हो जाते हैं। तो लबलब यही है कि अब तहरीक इंसाफ के जो नादान वर्कर्स थे वो सूरत हाल को भांप चुके हैं, वो अपनी कंप्रोमाइज्ड क़यादत को पहचान चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ये महलात में बैठी हुई क़यादत, ये इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा हुआ वज़ीर आला अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर उस मौके पर जब तहरीक उरूज पर होती है खुद ही अपनी काल को ऑफ करके घर चले जाते हैं और एहतिजाजी तहरीक की कमर तोड़ देते हैं। अब एहतिजाजी तहरीक तो दम तोड़ चुकी है, उसके अंदर हल्के फुल्के सुरों में कभी कभार ये सब होता है जो अभी अडयाला के रास्ते में हुआ 26 नंबर चुंगी पर। अब उम्मीद है कि जुम्मे वाले दिन भी जो हड़ताल है उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ वाले कोई ख़ास जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। महंगाई ज़रूर है, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी होना चाहिए। हो सकता है कि अवामी रिएक्शन आ जाए और अपोजिशन को कोई फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ इतने साजगार माहौल के बावजूद, महंगाई का तूफ़ान होने के बावजूद, हुकूमत की गैर मकबूलियत के बावजूद तहरीक इंसाफ की नाअहली है जो वो अब तक नाकाम है, क्योंकि वो सब फ़ैन हैं, वो सियासतदान नहीं हैं, वो शिद्दत पसंद हैं। उनकी हुकूमत शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी के साथ है, लेकिन वो लड़ जो है वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। उन्होंने अपनी डायरेक्शन ही गलत रखी हुई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जन्म ले रही है। दुआ करनी चाहिए कि अपोजिशन भी सियासी हो जाए और हुकूमत भी कोई रहमदिली का मुजाहरा करे, ताकि आने वाले वक्त में जो है इलेक्शंस में उनकी अपोजिशन जो है मुकम्मल तौर पर उनको डोमिनेट ना कर दे कहीं। मुझे तो ये ख़तरा महसूस हो रहा है। बाकी अगर मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत की जगह कोई सियासी क़यादत होती, कोई सियासी लोग होते, कोई सियासी जमात होती, कोई दानिशमंद लोग होते, ये फैंस जो हैं, ये जो आशिक हैं, ये जो टक्कर के लोग हैं, ये तो फेल हो चुके हैं क्योंकि ये सियासत नहीं जानते। अगर कोई सियासी क़यादत होती तो यकीन माने हुकूमत का भुरगस निकाल देती। ये 4 तारीख की हड़ताल जो उन्होंने काल दी है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। इसका नतीजा 0/0 निकलना है और हुकूमत को इनके प्रोटेस्ट ने मज़ीद मजबूत कर देना है। हालांकि हुकूमत के खुद के पांव उखड़े हुए हैं, लेकिन अपोजिशन की कमज़ोरी की वजह से वो बार बार मजबूत हो जाते हैं, बार बार वो ताकत में आ जाते हैं। लिहाजा अपोजिशन को चाहिए, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, वो अपना मार्च फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना करें, वो अपने जो सियासी रकीब हैं, नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ ज़रदारी हैं, उनके ख़िलाफ़ मैदान में आएँ। जिस दिन उन्होंने सियासी जंग शुरू कर दी, सियासी ताकतों से लड़ाई शुरू कर दी, उस दिन उनको कामयाबी हो जाएगी। जब तक वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते रहेंगे उनके कामयाबी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, क्योंकि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई मजबूत हो चुकी है, इंतहाई मजबूत हो चुकी है। इंटरनेशनल सतह पर उनका गिराफ बहुत बुलंद हो चुका है और इंडिया के ख़िलाफ़ जो उन्होंने फतह हासिल की है, इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही पाकिस्तान के अंदर कि उनको कोई शिकस्त दे सके। लिहाजा तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करे, सियासी जमातों से लड़ाई करे, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुआज़राई बंद करे, तभी उनका काम बन सकता है। अदरवाइज़ परेशानी के सिवा उनको कुछ हासिल नहीं होगा और वक्त इसी तरह गुज़रता रहेगा। इमरान खान अंदर पड़े रहेंगे, उनकी मकबूलियत बढ़ती रहेगी और तहरीक इंसाफ बेबसी से तमाशा देखती रहेगी। सुहेला अफरीदी अपना जो है वो पपेट शो थोड़ी देर करेंगे और घर को रवाना हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ वाले इसी तरह देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।